बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। जी मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी टिप्स एंड ट्रिक्स, जिससे आपको फ़ायदा तो होगा साथ में आपके पैसों की भी बचत होगी और यहाँ पे आपको यूनिक आइडियाज़ मिल जाएंगे, नए नए आइडियाज़। तो यहाँ पे मेरी फर्स्ट टिप जो है मेरी इस तरह की कॉलगेट और टूथपेस्ट यानी कि ब्रश को लेकर है। जब भी हमें कहीं एक दिन या 1 से 2 दिन के लिए स्टे के लिए जाना होता है, ट्रैवलिंग पर जाना होता है, तो टूथपेस्ट अपने ब्रश होते हैं और इसके अलावा फेस वॉश, ये 3 चीज़ें मस्ट हम अपने साथ लाजमी लेकर जाते हैं। और हम बैग में रखते हैं ना, तो होता क्या है, हमारी चीज़ें इधर से उधर हुई होती हैं तो हमें ढूंढने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ मैंने लिया है रुमाल। रुमाल के अंदर मैं कुछ इस तरह से सारी चीज़ों को सेट करके रख दूंगी। इससे क्या होगा कि मुझे मेरी पॉकेट जो सुबह जो रूटीन वाली मेरी जो पॉकेट है वो एक पॉकेट की तरह ये बन जाएगा और मुझे सारी चीज़ें एक साथ ही मिल जाएंगी। और मज़े की बात तो यह है कि मुंह पहुंचने के लिए रुमाल भी हमें मिल जाएगा। बाज़ औक़ात ऐसा ही होता है कि हमें किसी का टॉवल वगैरह पसंद नहीं आता है, हम अच्छा नहीं समझते हैं कि हम किसी के भी टॉवल से अपना फेस वॉश वगैरह यानी कि ना फेस को ड्राई करें। तो मैं भी ऐसा ही करती हूँ। तो हाँ, ये चीज़ इस तरह से आप कर लीजिए। इससे अब क्या होगा कि आपका टीथ ब्रश, इसके अलावा आपका पेस्ट, आपका फेस वॉश और आपको मुंह पोंछने के लिए रुमाल, तीनों चारों चीज़ें एक ही जगह पे एक साथ ही मिल जाएंगी और आपको कोई ढूंढने में मुश्किल नहीं होगी। इस तरह से आपका टाइम भी सेफ होगा। आ जाते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है मेरी इस तरह की हरी मिर्चों को लेकर है। हरी मिर्चें जो काटना ना बड़ी इरिटेशन वाला काम होता है और हमारे हाथों में सेंसिटिव स्किन की वजह से जलन भी होने लग जाती है। अगर आप एक छोटा सा एक काम कर लेना तो आप यकीन करें आपको किसी किस्म की टेंशन ही नहीं होगी। तो छोटा सा काम क्या करना है, बाज़ वक़्त मेरे भी हाथों में बहुत ज़्यादा जलन हो जाती थी पहले, लेकिन जब से ये टिप्स मैं खुद फॉलो करने लगी हूँ ना, तो यकीन जाने बिल्कुल भी हाथ में जलन नहीं होती है किसी भी किस्म की। और अक्सर हमारे हाथ फटे हुए होते हैं, विंटर्स में तो होता यही है। अभी देखिए ये प्याज वगैरह कटिंग कर करके ना, मेरे पास चॉपर तो है नहीं, प्याज कटिंग कर करके मेरी फिंगर्स में देखिए ना इस तरह से कट्स लग जाते हैं। और जब हरी मिर्चें काटने की बारी आती है ना, तो मुझे यानी कि बहुत खौफ आती है कि यार कोई ऐसा सोल्यूशन मिल जाए। तो आप परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आप हरी मिर्चें काटने से पहले आपने एक काम करना है, ले लेना है जी 1 चम्मच ऑयल, 1 से आधा चम्मच के बराबर ऑयल अपनी हथेली में ले लीजिए एक जिस तरह से, और अपने हाथों पे लगाइए। आप कितनी 5 किलो भी, 2 किलो, 3 किलो, 1 किलो, जितनी भी आप हरी मिर्चें काटें आप बेफिक्री से काटें, क्योंकि अब आपके हाथ में बिल्कुल जलन नहीं होगी। ऑयल आप मिर्चें काटने से पहले लगा लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। और अगर मिर्चें काट ली हैं, ध्यान नहीं रहा है, जलन हुई है, तो तभी आप लगा सकते हैं। दोनों सूरतों में ये जलन को ख़त्म कर देगा। नेक्स्ट भी मेरी हरी मिर्चों को लेकर ये एक ही वक्त में हम 4 से 5 हरी मिर्चें किस तरह से कटिंग कर सकते हैं। ये छोटा सा मैंने ग्लास ले लिया है। इसका जो ग्लास का जो ऊपर वाला हिस्सा जो होता है ना, तो ये बड़ा शार्प होता है स्टील के ग्लास का। तो आप इस तरह से देखिए एक ही वक्त में जो है ना 4 से 5 हरी मिर्चें बारीक चॉप कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं। कभी टाइम की यानी कि शॉर्टनेस होती है, हमें ज़्यादा खाना बनाना होता है, तो आप इस तरह से 4 से 5 हरी मिर्चें लें और जल्दी 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 इस तरह से आप चॉप कर लें। तो इससे बहुत आसानी के साथ हरी मिर्चें कट जाती हैं और आपके हाथ भी यानी कि जलन भी नहीं लगेगी। और इस तरह से देखिए कितनी आसानी से ये कट गई हैं। तो आप ज़्यादा भी काट सकते हैं, मैंने आपको सिर्फ आइडिया देना था। और कभी कभार मैं इस तरह से भी काट लेती हूँ, कभी मेरे पास खाना बनाने का टाइम कम होता है तो जल्दी जल्दी इस तरह से हरी मिर्चें काट लेती हूँ, जल्दी से कट जाती हैं। ये ग्लास आप अपने किचन में लाजमी रखें, बड़ा ही काम आता है। और आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है मेरी इस तरह के बच्चों के ग्लासेस को लेकर है। ये 2 साल पहले के पुराने ग्लासेस हैं और हर साल मैं बच्चों की ईद पर ग्लासेस नहीं लेती हूँ। बच्चे शौक यानी कि ईद पर पहनते हैं लाजमी तौर पर, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है बचत करूँ। तो बचत में किस तरह से करती हूँ ये देखें ज़रा। ये ग्लासेस 2 साल पुराने हैं, कोई 1.5 साल पुराना है और मैं इनको सेव करके रखती हूँ। कोई भी आपके घर में नए या पुराने सॉक्स हों तो आप उसके अंदर बआसानी तौर पे इसको सेव करके रख सकते हैं। मैं अपने बच्चों के ग्लासेस को या अपने हस्बैंड के, मेरे खुद के ग्लासेस भी होते हैं, तो ये मैं इस तरह से ही मैं सेव करके रखती हूँ। इस तरह से क्या होता है कि एक शीशा दूसरे शीशे से टच भी नहीं होता है, कोई किसी किस्म के कोई स्क्रैचेस वगैरह भी नहीं आते हैं। और इस तरह से ना इसकी जो स्टिक होती है ना, ये अक्सर बच्चे तोड़ देते हैं, तो वो भी टूटने से बच जाती है। और इस तरह से धूल मिट्टी वगैरह से भी बचे रहते हैं ये। तो आप भी इस तरह से, मेरे पास 4 ग्लासेस थे, चारों सॉक्स के अंदर मैंने इस तरह से रख दिए हैं। सॉक्स चाहे पुराने हों या नए हों कोई मसला नहीं है, बस साफ़ सुथरे होने चाहिए। इस तरह से देखें आप भी अपने बच्चों के ग्लासेस को सेव करके रख सकते हैं और इस तरह से कई दिन तक चल जाते हैं। जब बच्चों को ज़रूरत होती है मैं निकाल के देती हूँ, बच्चे जब पहन लेते हैं तो वापस मैं ऐसे ही करके रख देती हूँ। और आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट जो है मेरी इस तरह की नेल पॉलिश को लेकर है। नेल पॉलिश लगाना तो हम सबको ही बहुत पसंद होता है,
है, लेकिन कभी कभार जो है ना लगाने में जो है ना कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, यहाँ पे जो है ना हमारे एक्स्ट्रा स्किन पे भी लग जाती है। तो नील पॉलिश लगाने का एक मज़ेदार तरीका मैं आपको बताती हूँ। अगर आपके पास छोटे छोटे कैचर हो ना, तो आप इस तरह से देखिए फिंगर्स पे इस तरह से लगा लीजिए। इससे क्या होगा, जो हमारी एक्स्ट्रा स्किन जो निकली हुई होती है वो बिल्कुल भी ऊपर नहीं आएगी और नीचे की तरफ वो प्रेस हो जाएगी कैचर की मदद से, और हम आसानी से बहुत ही अच्छी तरीके से नील पॉलिश लगा सकते हैं, ताकि और इस तरह से ना कहीं फैलती भी नहीं है और हमारी सिर्फ नील्स पर ही लगती है। तो ये तरीका भी बड़ा ही मज़े का है, मुझे बहुत पसंद आया है। अब मैं इसी तरह से लगाती हूँ, क्योंकि जब भी मैं नील पॉलिश लगाती थी ना, होता क्या था कि मेरे हाथों पे लग जाती थी और फिर बुरा लगता था हाथों को, यानी कि कलर इस तरह से ना बुरा लगता था। अब इस तरह से देखें लगा सकते हैं और अच्छी भी लग रही है, साफ़ सुथरे तरीके से लगी है, गंदगी भी नहीं हुई और मैस भी क्रिएट नहीं हुआ है हाथों पे। तो ये छोटी छोटी टिप्स को आजमा के आप अपनी लाइफ को ईजी बना सकते हैं। आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है मेरी इस तरह के कबाब को लेकर है। कबाब वगैरह हम सबके ही घरों में बनते हैं, लेकिन होता क्या है कि बाज़ दफ़ा जो है ना कबाब जो हम तवे पर रखते हैं, अक्सर फ्रोज़न किए हुए कबाब, आप ध्यान रखिएगा, फ्रोज़न किए हुए जो कबाब होते हैं पानी छोड़ देते हैं, तो जब भी हम उसको फ्राई करते हैं ना, तो होता क्या है कि मतलब ना वो टूट जाते हैं, तवे पर डालने से टूट जाते हैं। तो यहाँ पे जो है ना आप अंडा लगा के अंडे को फेंट कर इस तरह से कबाब डीप करके फ्राई करेंगे ना, चाहे फ्रोज़न हो चाहे आपके फ्रेश कबाब हो, कभी भी नहीं टूटेंगे और अच्छा सा एक क्रिस्पी करने का क्रंच आ जाएगा अंडे का, और बहुत मज़ेदार इनके ना एक फ्लेवर आ जाएगा, इसका टेस्ट भी इन्हेंस हो जाएगा। तो इस तरह से फ्रीज़ के रखे हुए कबाब का आप इस तरह से कर सकते हैं। और अब आ जाते हैं उस टिप्स की तरफ जिसका आप सबको बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। हाँ जी, एक प्लास्टिक की बोतल में हम अपने घर के कपड़े रखेंगे। अलमारी में बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट हो जाता है, हमारे कपड़े पूरे तरीके से नहीं आते हैं। लेकिन आप ये देखें, छोटी सी बोतल ले लीजिए, आप कोई भी बड़ी हो या छोटी हो। मेरे पास तो खैर ये वाली बोतल थी तो मैंने ये वाली ले ली है। आप चाहे तो ग्रीन वाली बोतल भी ले सकते हैं, बड़ी भी छोटी भी कोई भी ले सकते हैं। यहाँ देखें मैं इतनी छोटी सी बोतल के अंदर अपने कपड़ों को किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करूँगी, अभी आप खुद देखिएगा। यहाँ मैंने सबसे पिछला हिस्सा जो है इसका कटिंग कर लिया है। ये वाली जो बोतलें होती है ना पानी की, ये बड़ी हल्की यानी कि लाइट यानी कि होती है, आराम से कट जाती है। ये मैंने छुरी भी गर्म नहीं करी और आसानी से कट गई। आधी इंच के फासले पर मैं इस तरह से निशान लगा लिया है मैंने कैंची से। अब मैं क्या करूँगी जी, गोल गोल से देखें इस तरह से कुछ रिंग काट लूँगी मैं। ये देखें ज़रा, इस तरह से मैंने बोतल के जो है निशान लगाए थे आधे इंच के फासले पर, और इस तरह से मैं सारी ही रिंग कुछ इस तरह से देखें काट लूँगी। जितने चाहें आप रिंग काट सकते हैं, बस आधे इंच के फासले से निशान कटिंग कीजिएगा। और 4 या 5, 3, 2, 1 जितने भी आप काटना चाहें आसानी के साथ 6, 7 भी आप काट सकते हैं। और हमारे घर में जो ये हैंगर्स होते हैं ना, इस तरह से अगर हम एक हैंगर में एक कपड़े रखेंगे तो बहुत ज़्यादा यानी कि जगह नहीं होती है, स्पेस नहीं होती है। लेकिन हम अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि घर में बच्चों की शर्टें होती हैं या पैंटें होती हैं, या हमारे अपने ज़्यादा स्टॉलर्स होते हैं जिसको रखने की बिल्कुल जगह नहीं बन पाती है। हमारे पास तकरीबन 8 से 10 स्टॉलर होते हैं या उससे भी ज़्यादा होते हैं। जो लोग स्कार्फ पहनना पसंद करते हैं उनके तो बहुत ही ज़्यादा स्टॉलर्स होते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, हैंगर में एक कपड़ा लगा लिया है और जो मैंने वो रिंग कटिंग किए थे ना बोतल वाली, देखें मैंने कुछ इस तरह से पहना दिए हैं। अब आप ये देखें कि मैं एक हैंगर के अंदर रिंग के साथ ये हैंगर को इस तरह से कुछ लगा दूंगी। आप बोलने से ज़्यादा देखने पे फोकस कीजिए। इस तरह से रिंग के साथ ही आप एक ही वक्त में जो है ना 7 से 8 कपड़े आराम से टांग सकते हैं और ये बिल्कुल भी टूटने वाला नहीं है। और आप इस तरह से देखें ज़रा, बच्चों के कपड़े ज़्यादा होते हैं, बच्चों के कपड़े रखने की बिल्कुल जगह नहीं होती है, तो आप एक ही साथ एक ही वक्त में कितने सारे कपड़ों अपनी अलमारी में हैंग कर सकते हैं। तो बहुत ही अमेजिंग तरीका है। मैं भी इसी तरह से रखती हूँ, अपनी छोटी बेटी के कपड़े आराम से आ जाते हैं, मैस भी क्रिएट नहीं होता है। तो बस आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आ जाए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्द एक न्यू वीडियो के साथ। सो जब तक के लिए जी थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।